सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 22 और 23 पद लिखा है कि अपने आप को वचन पर चलने वाला प्रमाणित करो, न कि केवल सुनने वाले जो स्वयं को धोखा देते हैं। यदि कोई मनुष्य वचन का सुनने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना प्राकृतिक मुख दर्पण में देखता है। साथियों, अगर रोमियो 2 अध्याय का 13 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के समक्ष व्यवस्था के सुनने वाले नहीं परंतु व्यवस्था का पालन करने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। प्रिय साथियों, परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने से समझ में आता है कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे और अपने पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर मनुष्यों से बातें करता है। उसके वचन अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं तो हम परमेश्वर को ऐसे धोखा दे रहे हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बताया लूका 6 का 49 पद में, परंतु वह जिसने सुना तो अवश्य पर उसके अनुसार नहीं चला, वह उस मनुष्य के समान है जिसके बिना नींव डाले भूमि पर ही मकान बनाया और जल की धाराएं उससे टकराई तो वह घर तुरंत गिर पड़ा और वो नष्ट हो गया। प्रियो, हमारे आत्मिक जीवन की सबसे बड़ी नींव प्रभु यीशु मसीह है और जो परमेश्वर का वचन ही कहलाता है और जिस पर हमारा जीवन स्थिर रह सकता है, यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत न करने वाले लोग भी उस मनुष्य के समान हैं जो अपना स्वाभाविक चेहरा दर्पण में देखकर और उसको भूल जाते हैं। और ऐसे ही लोग परमेश्वर के वचन को भूलकर अपनी मनमानी करने लगते हैं और हमें परमेश्वर के वचन की उस महान सच्चाई को जीवन में ग्रहण करके उन्हें अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाना चाहिए। प्रिय साथियों, जब हम केवल सुनने वाले बन जाते हैं तो उसको बड़ा दुखद परिणाम होता है। एक यूरोप के महान आरामदायक जहाज़ के डूबने की कथा है। प्रियो, आपको मालूम हो जाएगा कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत न करने वाले का परिणाम विनाश होता है। और यूरोप का समुद्री जहाज़ जब यात्रा में बड़ी तेज़ गति से आगे बढ़ रही थी, यानी जा रही थी, तो वायरलेस रूम में ऑपरेटर ने एक रेडियो संदेश सुना जो किसी अन्य जहाज़ से प्रसारित किया जा रहा था और इस संदेश में जहाज़ के कप्तान को चेतावनी दी गई कि निकटवर्ती क्षेत्र में विशाल हिमखंड के बीच फंसकर नाश हो गया। प्रियो, यदि आज हम लोग
संसार की व्यवस्था के कारण परमेश्वर के वचन का मनन करके पालन नहीं करते हैं तो हम भी विनाश का कारण ठहरेंगे। और इसके विपरीत जो लोग परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं वे परमेश्वर के दृष्टि में धन्य हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 13:17 में कि तुम इन सब बातों को जानते हो, यदि तुम उन पर चलो तो तुम धन्य हो। इसलिए प्रियो, उस महान परमेश्वर का हमें वो वचन हृदय में रखना है और केवल सुनने वाला नहीं बनना है बल्कि चलने वाला बनना है। वचन के द्वारा परमेश्वर बहुतायत का आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन आमीन।